हेलो स्टूडेंट, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वाचिंग माय वीडियो। तो आज मैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए आ गया हूँ। बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया था एक दो दिन, जिस डिस्टर्बेंस की वजह से मैं नहीं वीडियो बना पा रहा था। तो आज नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया गया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 7। ओके, जिसमें हम लोग प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिए थे और आज उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा वो पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ओके सर, अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है तो क्या क्लियर, तो देखा जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में ये देखे थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक होता था कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। फर्स्ट कॉनकेव मिरर और सेकेंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट कॉनकेव मिरर और सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह का बताया था हमने उस दिन। इस तरह का एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास होता है। इसको यहां से कट इन कीजिए, एक यहां से कट इन कीजिए। कट इन करने के बाद इसको क्या कीजिए, निकालिए इस तरह से, ऐसे ये निकलेगा कुछ इस तरह से ऐसे। इसको इस तरफ से अगर पेंट कर दें, इसको इस तरह से पेंट कर दें तो दोनों क्या बन गया, मिरर बन गया। इस मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स, वेक्स मींस ऐसे भी उठा हुआ होता है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड में हो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड अंदर की तरफ हो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ओके गुड। तो ये अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। तो द स्फेरिकल मिरर having inward reflecting surface, inward reflecting surface is called concave mirror। वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और आज इसी का डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। तो पढ़ेंगे आज हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर। जो भी पॉइंट है आप क्या करेंगे, पॉज करके लिख लेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू द कॉनकेव मिरर। टर्म्स related to the concave mirror। कॉनकेव मिरर का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू द कॉनकेव मिरर में कि कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं। तो देखेंगे कॉनकेव मिरर का फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्राइव कर लेते हैं। ये है आपका, ओके ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर का फिगर हो गया। अब देखिए फर्स्ट पोल। तो इस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, जैसे देखिए एक्चुअली में वहां पर वैसे दिया गया होगा कुछ इस तरह का। कौन सा मिरर,
कॉनिकेव मिरर, और इसका ना बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। क्या बोलेंगे? पोल। ओके, अब देखिए कुछ इस तरह से इसको ऐसे हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है। क्या? हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है। तो उस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का कहीं ना कहीं पर सेंटर तो होगा ना, कहीं ना कहीं पर क्या होगा? सेंटर होगा। तो जिस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का ये पार्ट होता है, उस हॉलो स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को ही इसका क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये जो कर्व है, कर्व पार्ट, इसी का क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है, उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को ही इसका क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो फर्स्ट पोल क्या होगा? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्केव मिरर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड पोल। ओके, इस सेंट्रल पार्ट को क्या बोलेंगे? पोल, और इसको P द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? P के द्वारा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इसको किस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? P के द्वारा। ओके, दूसरा पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये होता है कि द सेंटर ऑफ द hollow spherical glass, the center of the hollow spherical glass of which concave mirror is the part is called center of curvature। हॉलो स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को इसका भी क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। ओके, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ व्हिच कॉनिकल मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट्स ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड पॉइंट। An imaginary line that passes through center of curvature and an imaginary line that passes through center of curvature and pole is called के बाद लिख लीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। वह लाइन देखिए, ए क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए पॉइंट क्या है? पोल। तो वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा पोल से होकर के पास हो, इमेजिनरी लाइन है, ऐसा एक्चुअली में मिरर में होता नहीं है। तो वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा पोल से होकर के पास हो, ऐसे ही लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट कुछ और पैराएक्सियल है। पैराएक्सियल रेज, द रेज which come nearer and parallel to the principal axis is called
वह रे, जैसे देखिए फिगर बना करके समझाता हूं। मिरर को आप ड्राइव कर लीजिए, यह हो गया सेंटर तथा पोल से पास होने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, इसके काफी नियर तथा पैरेलल, काफी नजदीक से और पैरेलल है, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? पैराएक्सियल रे बोलेंगे, पैरा एक्सियल, पैरा एक्सियल रेज। ओके, वह रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तथा काफी नजदीक होकर के आए, ऐसे ही रेज को क्या बोलेंगे? पैरा एक्सियल रेज बोलेंगे। इज दैट क्लियर? वह लाइन जो काफी इससे नजदीक होकर गया, इसके काफी नजदीक हो तथा इसके पैरेलल हो, ऐसे ही लाइन को क्या बोलेंगे? पैराएक्सियल रेज बोलेंगे। ओके, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप पॉज करके नोट करेंगे। सेंटर, जिस होलो स्फेरिकल ग्लास का सेंटर होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के सेंट्रल पार्ट को पोल, प्रिंसिपल के पैरेलल तथा इसके नजदीक से आने वाले लाइन को क्या बोलेंगे? पैरा एक्सियल। अब आगे जो भी पॉइंट है वो देखेंगे। तो क्या क्या आपका हो गया? पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और पैरा एक्सियल रेज हो गया। आगे देखा जाए, पॉज करके आप नोट करेंगे, मैं रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट है बच्चों, आपका पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, रेडियस का आप ऐसे में मैथ में डेफिनेशन पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड के बाद आप लिख लेंगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको किसके द्वारा? आर के द्वारा। देखेंगे, इसको समझेंगे। ये हो गया क्या? कॉनकेव मिरर। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज पोल। The distance between center of curvature to the pole is called radius of curvature। इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस बचा, इसी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का फोकस एंड फोकल लेंथ। ये दो पॉइंट है, फोकस एंड फोकल लेंथ। फर्स्ट क्या है? फोकस। इसको पहले समझते हैं, फोकस क्या होता है। ये देखिए, कॉनकेव मिरर है,
इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस, या जनरली हम लोग फोकस बोलते हैं। The point on the principal axis where incoming parallel rays converge after reflection from a concave mirror। प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट, क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? कन्वर्ज होता है, सारे के सारे मिलते हैं। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ओके, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेक्सियल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? यहां पर मिलता है। ओके, और यहां फोकस तथा ये पॉइंट देखिए, फोकस तथा पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। इसको एफ द्वारा डिनोट किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उम्मीद है कि क्लियर होगा आपको। तो फोकस का मतलब द पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where parallel rays meet after reflection is called focus। ओके, और फोकल लेंथ, focal length, the distance between focus and pole of the mirror is called focal length। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। इसको किस द्वारा? एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। और ये जो फोकल लेंथ होता है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। मींस रेडियस का क्या होता है? हाफ होता है। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। F is always equal to the r/2। That means अगर पोल से सेंटर के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, इधर लेफ्ट साइड है तो माइनस, इसके बाद आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या साइन कन्वेंशन, तब मैं आपको बताऊंगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? -15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 32, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस ये 16 सेंटीमीटर। तो ये रहे आपका पॉइंट। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या यू कैन आल्सो से दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। फ्रॉम हियर यू कैन आल्सो राइट एज r इज इक्वल टू 2 एज अ प्रोडक्ट 2f। इज दैट क्लियर? r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का बच्चों, इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। क्या ये जो टर्म्स थे, रिलेटेड टर्म्स जो थे वो खत्म हुए, एक और बच गया आपका एपर्चर। द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर
इज कॉल्ड एपर्चर। ये टोटल का टोटल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितना टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या बोला जाता है? एपर्चर बोला जाता है। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। मैं आपको ये प्रूव करके दिखा रहा हूं कि क्यों एफ जो है हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इज दैट क्लियर? आप पॉज करके अच्छे से नोट करेंगे, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और मैं आपको जितना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आप लोग का ये प्रूफ वेरिफिकेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। क्या हम लोग प्रूफ करने वाले हैं? एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। ठीक है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। देखेंगे इसका वेरिफिकेशन। ये है कॉनिकल मिरर। इतना बड़ा एपर्चर के साथ हम लोग को कुछ करना नहीं, हम लोग के सिलेबस में एपर्चर काफी छोटा होता है, बट आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूं ताकि अच्छा से क्या हो समझ में। एफ अब इसके पैरेलल कोई एक रे जाकर के यहाँ पे फॉल्स हुआ, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से? पी फोकस से। ऐसे आगे चल के मैं आपको रूल बताऊंगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज ऑफ लाइट हमेशा कहां से होकर जाती है? फोकस से। ओके, यहां पर सपोज कर लिया हमने क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है यहाँ पे नॉर्मल, क्योंकि सेंटर से आने वाली लाइन क्या होता है? सर्कमफेरेंस या सर्कल पर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। इससे नहीं, इससे ये पर मिरर के सरफेस से बना रहा है 90 डिग्री। ओके, अब सोचिए यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट ए एंगल आई है, तो ए एंगल क्या होगा? आर होगा, क्योंकि जितना डिग्री पे आया उतना डिग्री पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए तो ए पैरेलल रेज को हमने लाया है, तो पैरेलल को ये लाइन क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ए आई है तो ये भी क्या होगा? आई होगा। अच्छा, आई और आर हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये आई और आर, ए आई और आर इक्वल होगा तो ए इसके बराबर है, तो ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, पी है, हमने यहाँ पर एम ले लिया। ठीक है, ये बहुत दूर नहीं है, ये काफी क्या है? इसके नजदीक है, काफी ज्यादा इसके नजदीक है। चलते हैं प्रूफ की ओर। ओके, तो फ्रॉम रे डायग्राम क्या देखेंगे? फ्रॉम रे डायग्राम इन ट्रायंगल सी एम एफ, सी एम एफ क्या एंगल? देखिए तो ए इक्वल टू ए है एंगल। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं एम सी एफ इक्वल टू एफ एम सी। तो सच है कि आई इक्वल टू क्या है? आर होगा, क्योंकि जितना ए है इसके इक्वल टू ये, तो इसके इक्वल टू ए होगा, क्योंकि ए भी इसके क्या है? इक्वल है। ओके, तो जिस ट्रायंगल के यहां पर देखिए, जिस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, तो इक्वल एंगल का अपोजिट साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। इसके अपोजिट में ये जितना है उतना ही ये होगा। और जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। वी नो that equal angle have equal opposite sides। इक्वल एंगल है, इक्वल अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट में देखिए ना ए है, और इस एंगल के अपोजिट में ए है। इसके अपोजिट में ए साइड कौन? सी एफ। जितना ए होगा उतना ही क्या होगा? ए होगा। डेट इज सी एफ इक्वल टू एफ एम।
सी एफ इक्वल टू एफ एम, इसको मानी फर्स्ट, ऐसे रहने दें। सी एफ इक्वल टू एफ एम, सी एफ इक्वल टू एफ एम सिंस इफ aperture is very small, ये जो एपर्चर बहुत स्मॉलर है, इतना स्मॉलर है कि लगभग ये पॉइंट कहां पर है, पी पॉइंट पर, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ही छोटे मिरर के बारे में पढ़ना, बहुत ही छोटे मिरर के बारे में, तो एम पॉइंट एक कंसीडर किया जाएगा लगभग कहां पे, पी पॉइंट पे। इफ एपर्चर इज वेरी स्मॉलर then M lies on P, जब बहुत स्मॉल होगा तो लगभग P के बराबर होगा, जब P के बराबर होगा A M यहीं पर लगभग होगा, तो जितना F M होगा उतना ही क्या होगा F P होगा, इसलिए F M इज इक्वल टू क्या होगा, F M इज इक्वल टू F P होगा। ए पॉइंट इतना एक छोटा एपर्चर होता है कि ये लगभग इसी के समीप होता है, तो जितना ए है उतना ही ना एफ होगा, जब ये भी यहीं पर आ ही जाएगा तो इसको कोइंसाइड करेगा, तो एफ एम इक्वल टू एफ पी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं क्या, इसलिए इससे सी एफ इक्वल टू एफ एम था और एफ एम की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, एफ टी पुट कर सकते हैं, ठीक है, एफ पी। यहां से सी एफ जो है अब किसके बराबर है, इसके बराबर, तो अब देखिए ना C से P तक वी राइट एज बीइंग राइट एज, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, PC इज इक्वल टू PF प्लस FC। अरे भाई आप लिख सकते हो ना, 5 को हम नहीं ले सकते हैं 2 प्लस 3, तो ऐसे P से C, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने क्या लिखा, PF प्लस FC, इज दैट क्लियर। तो PC, P से C तक का डिस्टेंस देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R, ओके, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस R। P से F तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, तो लेफ्ट साइड इसलिए माइनस है। एफ सी देखिए ना, एफ सी किसके बराबर है, एफ एम के, और एफ पी यानी एफ सी जो है वो एफ पी के बराबर है, तो इसके जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ, तो यहां से क्या आया, माइनस आर इज इक्वल टू माइनस एफ, और प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस एफ और माइनस एफ क्या हो जाएगा, माइनस 2एफ, माइनस से माइनस मर गया, क्या बचा, आर इज इक्वल टू 2f, यहां से फॉर्मूला हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया, f इज इक्वल टू r बाई 2, यही तो प्रूफ करना था, f इज इक्वल टू r बाई 2। ओके, कुछ न्यूमेरिकल दिखाता हूं मैं आपको, जैसा कि कोई एक मिरर है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर of a conical mirror is minus 30 centimeter, then f equal to what, माइनस 30 सेंटीमीटर क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो f इक्वल टू what, और f इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, r बाई 2, तो f का वैल्यू, r का वैल्यू माइनस 30 अपॉन 2 से कितना मात्रा कटेगा, माइनस 15 बार, तो क्या होता है, माइनस 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। f इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, r अपॉन 2, तो ये था द रिलेशन बिटवीन f इज इक्वल टू r बाई 2। फिर से एक बार समझते हैं, देखिए ए आई हमेशा r के बराबर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो जितना ये होता ही है। अब a और ये दोनों इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, कौन, cm, तो जितना भी होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि एक एंगल का दो ट्रायंगल जब, सॉरी, किसी ट्रायंगल के दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो उनका अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इस ट्रायंगल में दो साइड जब इक्वल है तो कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखिए जब ए और ए इक्वल हो ही गया
तो इसको हम लोग दिखाते हैं कि ए इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एम बहुत ही क्लोजर है पी के। तो अब जितना ए है उतना ही ए है। ओके, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को लिखेंगे पीसी। पीसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, तो पीसी इक्वल टू पीएफ प्लस एफसी। तो पीसी इक्वल टू आर इक्वल टू एफ प्लस एफ 2f, तो आर इज इक्वल टू 2f, इसलिए एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर अपॉन 2। क्लियर है? तो यह आज आपका लास्ट पॉइंट। कल हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम फ्रॉम अ कॉन की मदद, कि कैसे कैसे इस इमेज का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो भी 6 केस है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड पॉइंट, फिर उसका पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग अभी बहुत ऐसे डिफरेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी से बहुत क्या होगा डिटेल तक जाएगा। सो आप वीडियो को अच्छा से देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।